गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के हम सेकंड वीडियो में हम केस फोर्थ पढ़ेंगे। इसमें केस फोर्थ में ये बताया गया है ए बी ओल्ड पार्टनर है और उनका रेशियो कितना है 5:3। इनका टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा 8। ओल्ड पार्टनर कौन है ए और बी, उनका रेशियो कितना है 5:3 है, ठीक है। और न्यू पार्टनर कौन है सी, और सी जो है कितने हिस्से के लिए आ रहा है 1/5 के लिए आ रहा। अब जो 1/5 के लिए आ रहा सी, तो ए से वो कितना ले रहा 1/3 और बी से कितना ले रहा है, वो जो बाकी का बचा हुआ वो किससे लेगा बी से। समझ में आई। ए से वो जितना भी हिस्सा उसका जो टोटल हिस्सा है ना कितना 1/5 है ना, 1/5 का कितना ले रहा 1/3 और बी से क्या ले रहा है वो बैलेंसिंग फिगर। अच्छा, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि ये कितने टोटल पार्ट कितने हैं 3 में से ए अगर ए जो ले रहा है एक हिस्सा ले रहा है तो बाकी बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगा 3 में से। अगर हम डायरेक्ट निकालना चाहें तो 3 जो टोटल थे हिस्से उसमें से एक इसने ले लिया तो बाकी कितने बचे 2। समझ में आया बैलेंसिंग फिगर, ठीक है, आया समझ में। ए बी पार्टनर हैं, ओल्ड पार्टनर, उनका रेशियो 5:3 है यानी 8। न्यू पार्टनर जो आ रहा है उसका नाम क्या है सी कितने हिस्से के लिए आ रहा है 1/5 शेयर के लिए। अब जो 1/5 शेयर के लिए आ रहा है उस 1/5 जो शेयर है उसमें से 1/3 ए देगा और 2/3 यानी बैलेंस बोला था उस क्वेश्चन में, गिवन नहीं था, हमने निकाल लिया, ठीक है। और 2/3 कौन देगा, बैलेंस कौन देगा बी देगा। हमने 2/3 कैसे निकाला, हमने टोटल क्या था 3 में से 1 ए का है तो बाकी कितने बचे, ठीक है। 3 में से एक इसको मिल गया तो कितने बच गए 2/3। फ्रैक्शन पढ़ाना पड़े छोटी क्लास में। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है, ठीक है। अभी ये मान के चलिए कि आपको नहीं दिया है, मैं इस क्वेश्चन को 2 अल्टरनेटिव मेथड से भी कराऊंगी। पहले फर्स्ट मेथड बता रही हूँ कि जिससे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आप जिससे चाहो कर लो जो आपको इजी लगे, ठीक है। ये सपोज मान लो आपको अभी नहीं निकाला हमने। लेट द प्रॉफिट भी, प्रॉफिट कितना मान लिया हमने ₹1। सी का शेयर कितना है 1/5 दिया हुआ है। अब हमने सबसे पहले क्या निकालते हैं सेक्रीफाइस्ड, जो सेक्रीफाइस किया गया है ए द्वारा कितना सेक्रीफाइस किया, जितना सी का हिस्सा है, सी का हिस्सा कितना है 1/5 है, 1/5 का कितना दे रहा है वो सी के हिस्से का 1/3, तो जितना सी का हिस्सा है उसका 1/3 निकाल दिया तो मल्टीप्लाई कितना आ गया 1/15। ऐसे ही बी का निकालेंगे। अगर सपोज़ ये हम डायरेक्ट नहीं निकालते, ये नहीं निकालते, बस ये लिखा है कि बैलेंस जो है बी का। आप ये बताइए कि टोटल जो शेयर है टोटल जो है 1/5 है, उसका 1/3 ये है तो बैलेंस इसका है। तो हम अगर निकालना है बी का तो हम टोटल शेयर जो सी का है उसमें से क्या माइनस कर देंगे ए का सेक्रीफाइस शेयर, ठीक है। टोटल जो शेयर बी का अगर कितना सेक्रीफाइस किया है वो अगर हमें निकालना है तो हम कैसे कर सकते हैं, बी का जो टोटल शेयर है सेक्रीफाइस, टोटल बी का जो सेक्रीफाइस शेयर निकालना है हमको, तो टोटल जो सी का शेयर है उसमें से हम क्या कर देंगे ए का शेयर माइनस कर देंगे। टोटल सी का शेयर कितना था 1/5, सेक्रीफाइस्ड ए का शेयर कितना था निकला 1/15, तो 1/15। अब ये इसका एलसीएम ले लिया, कितना आ गया 15। 5 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे तो 15 आएगा, 5 3 जा 3 1 जा 3। 15 का टेबल कितनी बार पढ़े तो 15 आए, 15 1 जा 1 1 जा 1। 3 में से 1 गए 2/15, ठीक है। या तो आप इससे कर लें, दोनों में से, या तो ये मेथड कर लें या हम बी का डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते थे जैसे मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ कि 3 जो टोटल हैं उनमें से 1 इसका है तो बाकी क्या बचा 2/3, ठीक है। तो बी का अपन को क्या हो गया, जो सी का जो हिस्सा था उसका कितना ले रहा है वो 2/3, तो इससे मल्टीप्लाई कर दिया 2/15 आ गया। फिर ये अल्टरनेटिव मेथड, या तो ये कर लो या ये कर लो, जो इजी लगे आप दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। बी का जो शेयर निकालने के लिए या तो ये करेंगे या ये करेंगे, ठीक है। अब न्यू शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस शेयर आता है। ओल्ड शेयर कितना था हमारा 5/8,
और सेक्रीफाइस शेयर कितना निकला था 1/15, 5/8 है माइनस 1/15, इसका एलसीएम ले लिया तो 120 आ गया। फिर इससे इसका मल्टीप्लाई किया, इससे इसका मल्टीप्लाई किया तो क्या है 75 माइनस 8 तो कितना है 67। ऐसे बी का निकाल देंगे। न्यू शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस शेयर। तो ओल्ड शेयर कितना है बी का 3/8 है, ठीक है। और सेक्रीफाइस शेयर कितना आया था उसका 2/15, 2/15 से इसको माइनस इसका एलसीएम लिया 120 आ गया। 15 इंटू 3 45 और 8 इंटू 2 16 माइनस कर दिया 29/120 आ गया समझ में आप लोगों को। और सी का क्या करेंगे बराबर कर देंगे, सबका 120 आ रहा तो इसका भी 120 आना चाहिए। तो 5 का कितना मल्टीप्लाई करें तो 5 का कितना मल्टीप्लाई करें तो 120 आए। 5 24 जब 120 होता है 24 का नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 का ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया। सिंपलेस्ट फॉर्म में ले लेंगे हम, कितना आया 67 29 और 24 ये लिख दिया। क्लियर समझ में आया। इस क्वेश्चन में बस ये चेंज है, ओल्ड रेशियो दिया है 5:3 और न्यू पार्टनर है सी 1/5 शेयर के लिए आ रहा है, ठीक है। और ए के लिए उन्होंने बोला जितना भी सी का शेयर है 1/5 शेयर उसमें से 1/3 क्या ले रहा है ए से ले रहा और रिमेनिंग जो है वो किससे ले रहा है बी से ले रहा है, ठीक है। और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। सबसे पहले हमने ये मान लिया लेट प्रॉफिट क्या मान लिया 1, तो सी का शेयर कितना है 1/5 तो सेक्रीफाइस शेयर निकाल देंगे हम। सबसे पहले सेक्रीफाइस शेयर कैसे निकालते हैं, जितना भी सी का न्यू पार्टनर का हिस्सा रहता है उसका ए ने कितना सेक्रीफाइस किया उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ऐसे ही बी का अगर हम इस तरीके से नहीं करेंगे तो हम बी का शेयर कैसे निकालेंगे, टोटल सी का शेयर में से ए का शेयर माइनस कर देंगे, या तो ये कर देंगे या फिर मैं आपको सिखाया मैंने डायरेक्ट कि 3 का अगर 1 हिस्सा इसका ए का है तो 3 का बाकी कितने बचे 2 बचे ना, तो 2/3 बी का रहेगा। तो बी का कितना 2 जितना भी सी का शेयर है उसका 2/3 निकाल देंगे तो बी का शेयर आ जाएगा। फिर हम फार्मूला लगा देंगे। न्यू शेयर का फार्मूला क्या रहता है ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस शेयर। ओल्ड शेयर 5/8 है, 5/8 का क्या सेक्रीफाइस शेयर कितना आया था 1/5 ये माइनस कर दिया वैल्यू निकल गई। ऐसे ही बी का सेक्रीफाइस शेयर कितना है 3 ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस शेयर बी का कितना है 3/8 और सेक्रीफाइस शेयर कितना था 2/5 ये लिखा और कैलकुलेट किया ये आ गया। आप तो इस मेथड से करना, ये इजी है, ये करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, वैसे ये इजी है तो हम काहे के लिए इतना लॉन्ग जाएं। और फिर लास्ट वाले का हम सी का बराबर कर देंगे। सबका 120 आ रहा है, इन दोनों का 120 आ रहा है तो इसका भी डिनोमिनेटर क्या आना चाहिए 120 आना चाहिए। तो कितना मल्टीप्लाई करें 5 24 जा 120 होता है तो जितना नीचे मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही ऊपर, और सबका ऊपर का न्यूमिनेटर तीनों का ले लेंगे। इसका 67 29 और क्या आ जाएगा 24 ये लिख दिया, ठीक है।